वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या जोन निकल के आता है जिसके ऊपर गैप अप के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्योंकि कल आपको एक बड़ी ओपनिंग दिख सकती है दोनों साइड, या तो गैप अप या गैप डाउन, किसी भी साइड एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक डेटा का काफी टाइम से इंतजार था। यूएस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट की बात करूं यानी यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं, और वो कल आपको देखने को मिल सकता है। तभी तो यूएस मार्केट की बात करेंगे, कल बिल्कुल फ्लैट क्लोज किए और अपना मार्केट भी आज फ्लैट ओपनिंग दिखाया, कुछ भी खास बड़ा मूव नहीं मिला है मार्केट में। मार्केट तो काफी टाइम से अपना तो लगभग आज चौथा पांचवां दिन होने जा रहा है और मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, किसी भी साइड कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है पर उसमें फॉलोअप नहीं मिलता है और काफी डल मूवमेंट चल रहा है ऑप्शंस में, आपको पता है। ठीक है, चलिए तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या लर्निंग चैनल का क्या किस तरीके, लर्निंग ग्रुप का क्या किस तरीके से ट्रेड प्लान था, सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान किया, उसके बाद कोई लेवल हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ है सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बीटीएसटी क्या किस तरीके से, जैसे अगर आप कल बीटीएसटी लेकर के, मैंने बोला था 24,600 के ऊपर अगर ओपनिंग क्लोजिंग आती है तो आप यहां से गैप अप का प्लान करेंगे, और गैप अप बिल्कुल फ्लैट हुआ क्योंकि एक डेटा अवेटेड है और आज वो डेटा आने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए सबसे पहले आते हैं लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और किस तरीके से आज हमने प्लान किया है। ठीक है, समझिएगा। ओके, इस पूरी चीज एक मार्केट में हम कहीं कूदना नहीं चाहते, और मैंने क्लियरली बोला था कि भाई आज अगर प्लान करें तो निफ्टी में तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बैंक निफ्टी में ही तलाशिएगा, क्योंकि एक तो एक्सपायरी बहुत नजदीक है और डल मूवमेंट है, तो कोई आपको फॉलोअप देखने को मिलेगा नहीं। और वही चीज आज पूरे दिन हुई है, पूरा ही साइडवेज था। अब ऐसे तो कहीं हम ले नहीं सकते, जो हमें मोमेंटम लेवल दिखता है पर वहां से फॉलोअप नहीं दिख रहा था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा, इसमें बैंक निफ्टी में ही हमने प्लान किया, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपायरी उसकी मंथली है। तो यहां पर अगर आप दूर का ऑप्शन भी लेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट निफ्टी बैंक की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। ओके, और वहां कुछ मोमेंटम दिख रहा है, पर निफ्टी के ऑप्शंस में तो भाई पूरी तरीके से बुरी हालत बनी हुई है। ठीक है, पूरा दबदबा सेलर्स का है। ओके, तो क्या करें, बैंक निफ्टी में 53,470 480 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 53,470 480 अगर मैं लगाऊं तो 53,470 480 यहां पर हमारा प्लान था कि हम यहां पर प्लान करेंगे। ठीक है, यहां ब्रेकआउट हुआ, हमने प्लान किया। अब अगला देखिएगा, अगला पे किसी में भी दे रखा है आपको, क्या कह रहा है इसमें, देखिए बैंक निफ्टी में मेरी पोजीशन ऑन है। जब यहां पर था तब भी मैंने बोल दिया कि मेरी पोजीशन ऑन है बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहां पर था। ओके, मैं नहीं निकलने वाला था। क्यों? क्योंकि देखिए कम से कम अगर 480 पे लिया है तो 50 पॉइंट यहां पर लगाऊं 25 पॉइंट्स के हिसाब से, तो मेरा हिसाब बनता है यहां पे 430 के आसपास। तो वहां तक तो ब्रेक हुआ नहीं। ओके, तो होल्ड किया थोड़ी देर। ओके, और फिर देखिए ये मैंने पिक भी डाला है यहाँ कहीं के आसपास। ठीक है, फिर एक और मैंने बोला इस बार कुछ बड़ा दिख रहा है। 11:22 पर मैंने बोला 11:22 का मतलब है ये है 10 और ये 15 से 20 और 22 मिनट का कैंडल यहां पर। मैंने कहा इस बार कुछ बड़ा दिख रहा है, धक्का लगा, बैंक निफ्टी अटक गया, और यहां पर हमने उसको बैंक निफ्टी को क्या धक्का लगा है और एक बढ़िया मूव यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, ऑप्शन आकर के देखिएगा, अच्छा खासा मूव हमें देख। दूर का ऑप्शन भी अगर आप ले रहे हैं, अगर काफी लोग क्या है ना, वैसे तो कम कैपिटल है होती है तो आपको नहीं करना चाहिए, और दूर का ऑप्शन नहीं चलता है, पर अभी मंथली एक्सपायरी है तो चल सकता है। ठीक है, बट जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी तो आपको आईटीएम और एटीएम पर ही आना पड़ेगा, उसके बाद ओटीएम आप देख नहीं सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो एक ये मूव देखने को मिला और कहीं ना कहीं अच्छा खासा ट्रेड हो गया, और फिर काफ़ी सोचा प्रॉफिट में रिस्क लेंगे, पर कोई ट्रेड हमें मिला ही नहीं, तो क्या रिस्क लें। ठीक है, तो आपको दिख रहा है वो लगभग 7% के आसपास गेन के साथ आज हम अपना दिन क्लोज करें, क्योंकि आज फिर से वही डल मूवमेंट दिख रहा है। ओके, तो सेंटिमेंट्स पे क्या किस तरीके से देखते हैं और प्लान करते हैं, तो वो सब सीखना समझना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं कि भाई क्या किस तरीके से बीटीएसटी प्लान करना है, क्योंकि आज एक बड़ा मूव, मतलब कल आपको ओपनिंग में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज एक डेटा आने वाला है यूएस का, और डेटा आपको पता है मैंने काफी दिनों से इसके बारे में बात कर रहा हूं, सीपीआई डेटा आने वाला है। और सीपीआई डेटा की हम अगर एक्सपेक्टेशंस देखें, देखिए आपको पता होना चाहिए कि फेड का जो टारगेट है वो टारगेट चल रहा है, फेड लिख दिया, फेड का जो टारगेट है उनको इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई आपको इन्फ्लेशन बताता है, वो टारगेट है 2% से नीचे लाने का, 2 या 2% नीचे।
नीचे। ओके, पर काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है, 2.5 आया, फिर उससे घटता हुआ नजर आया 2.4, अब 2.6 आया लास्ट नवंबर में, अक्टूबर का डेटा। ठीक है, अब जो दिसंबर में आएगा वो नवंबर का डेटा आएगा। अब देखिए अगर ये फोरकास्टेड 2.7 आएगा, 2.7 आ गया तो ठीक है, जो फोरकास्टेड है वही रहा। ओके, पर अगर इसने सरप्राइज कर दिया 2.4 आ गया या 2.5 आ गया तो फिर से लगेगा कि 2% के करीब जा रहा है। ओके, अगर 2.7 आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव बन सकता है, और 2.7 से ऊपर आ गया, 2.9 आ गया, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए काफ़ी नेगेटिव भी बन सकता है मार्केट के, और मार्केट आपको कल के दिन, मतलब आज तो यूएस मार्केट टूटता हुआ नजर आ सकता है और अपना मार्केट कल के दिन गैप डाउन आपको ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, तो जो भी पोजीशन ले जाए लाइट ले जाए। ठीक है, और फोरकास्टेड ये है ना, और देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग क्या आती है डे एंड पर, उस हिसाब से हम उधर की तरफ हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और कम क्वांटिटी के साथ। क्लियर है? ओके, तो ये डेटा आना है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई कल अपने यहाँ का भी डेटा आना है। ये चीज़ आपको पता है कि नहीं, कल सीपीआई डेटा अपने इंडिया का भी आएगा, तो अपने मार्केट जो इतना शांत नज़र आ रहा है वो मार्केट हो सकता है कि इस चीज़ की, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा की वेट कर रहा हो, तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। कल आएगा अपना मार्केट, हो सकता है मार्केट क्लोजिंग के बाद आए, और मार्केट क्लोजिंग के जनरली बाद ही आता है। ठीक है, तो इस पर बनी रहेगी। जो हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ता हुआ नजर आया, अब देखते हैं क्या, अभी देख फोरकास्टेड कितना है 5.50 है, अगर कम आता है तो ठीक है, लगेगा कि उसी लेवल पे वापस हम आ चुके हैं। ठीक है, तो इस पर नजर होनी चाहिए। ओके, और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक तो आउट ऑफ द नहीं है, कल अल्फाबेट का शेयर जो है वो लगभग 5% से ऊपर चला, और अभी भी आफ्टर आवर्स में लगभग आधे % की तेजी में बना हुआ है। ठीक है, अब अल्फाबेट में ऐसा हुआ क्या है, तो अल्फाबेट ने एक नई यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। क्या कह रहा है, एंड अल्फाबेट जंप्स ऑन अ क्वांटम चिप ब्रेक थ्रू। ओके, अब ये क्या ब्रेक थ्रू किया है, क्वांटम चिप इन्होंने बनाया। क्वांटम चिप ये क्या कहता है कि गूगल ऑन अ मंडे इंट्रोड्यूस अ न्यू चिप कॉल्ड विलो, ओके, विच सॉल्व अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम इन 5 minutes दैट वुड हैव टेकन अ क्लासिकल कंप्यूटर मोर देन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो मतलब एक ऐसी चिप इन्होंने डेवलप की है जो 5 मिनट में सारी मतलब कितनी भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम हो उसको 5 मिनट में सॉल्व कर लेगी, और बाकी अदर जो क्लासिक कंप्यूटर जो आजकल मार्केट में है उसको हिस्ट्री लग जाएगी यूनिवर्स की, मतलब इतना टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये काफ़ी मतलब एक रिवॉल्यूशन चिप लग रही है, पता नहीं किस तरीके से। ठीक है, तो कल अल्फाबेट में काफ़ी ज़्यादा एक आपको समझना चाहिए कि नैस्डैक में लिस्टेड है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कल तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, चलिए, तो सीपीआई डेटा पे नज़र होगी। बाकी अगर यूएस मार्केट देखें तो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यूएस मार्केट कुछ खास गेन्स में नहीं दिख रहा है। ओके, डाउ जोन्स थोड़ा नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, तो एक बड़े डेटा का इंतजार हो रहा है आज मार्केट में। ठीक है, और किसी भी साइड आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक, अब हम किस तरीके से प्लान करेंगे, देखिए अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इसी जोन में होती है तो आपको कुछ नहीं ले जाना, आपको कोई ना गैप अप ले जाना ना गैप डाउन ले जाना, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अपर बैंड यहाँ से, अपर रेंज यहाँ से निकल रहा है या फिर लोअर रेंज। ओके, देखिए किस तरीके का निफ्टी का आपको ये दिख रहा है, कैंडल है ना ऊपर चलने को है ना नीचे चलने को है। ठीक है, अब आप प्लान कैसे करेंगे, देखिए आप प्लान करेंगे यहाँ पर 680 24 680 700 के ऊपर निकले, क्योंकि ये एक वो रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट काफ़ी बार रिजेक्शन ले चुका है। ठीक है, तो अगर यहां पर आकर के क्लोजिंग दिखाता है तो ये आप समझ के चलिए कि पिछले 1 2 3 ये 2 दिनों से अच्छी क्लोजिंग आज मानी जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम यहां से हम गैप अप का प्लान करके जाएंगे, क्योंकि बड़ी पोजीशन यहां पर बन चुकी होंगी। ठीक है, या फिर कल की क्लोजिंग के नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, यानी कल की क्लोजिंग हम देखें 610 609 के आसपास आई थी, अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से कुछ पुट्स कैरी करके जाएंगे, यानी गैप डाउन का प्लान भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट डेटा है तो जो भी क्वांटिटी ले जाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके जाएं, और क्वांटिटी कम से कम लेकर के जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।